स्वागत है दोस्तों का फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जिस प्रकार हम लोग के द्वारा सीरीज चलते आ रहा है उसी सीरीज में फिर से आगे आ गए हैं और जो होमवर्क दिया जाता है उसी होमवर्क के माध्यम से यहाँ डेली क्यूज कराया जाता है और आप लोग का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। इस उम्मीद से हम लोग रोज़ जो है वह क्लास लेने का प्रयास करते हैं और जो कि यहाँ होमवर्क दिया जाता है वो आपको एक दिन जो है वो डेली के भांति फिर बता देते हैं कि जो लोग हमारे जो पहले पुराने व्यूअर हैं उनको पता ही होता है कि होमवर्क कहाँ मिलता है। बशर्ते जो आदमी नए जुड़ते हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता है कि वो सभी लोग जो है FMSC का ऑफिशियल टेलीग्राम बनाया हुआ है वहाँ से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद आपको होमवर्क भी जो है वहीं मिलता है। और जो लोग व्हाट्सएप में पहले से जुड़े होंगे तो सभी को पता ही होगा कि होमवर्क मिलता है और उसी होमवर्क के माध्यम से डेली जो है वो क्यूज कराया जाता है। तो आज फिर से उसी सिलसिले में आगे आ गए हैं जो डेली होमवर्क दिया जाता है और वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कल का क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा कि 2023 में जो है एमी अवार्ड किसको दिया गया था, इसका सही जवाब रिकी गेज हो जाएगा। इसमें बहुत सारे साथी हमारे जवाब दिए हैं लेकिन सबसे तेज जो जवाब देते हैं उन 5 लोगों का नाम जो हमारी टीम के द्वारा लिया जाता है और आज सबसे तेज जवाब देने वाले सबसे 5 व्यक्ति को सफलतापूर्वक नाम लेने का प्रयास जो है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो आज सबसे पहले स्थान पे हमारे चंदन बाबू आए हैं जो कि हमारे ग्रुप डिस्कशन टीम से आए हैं। दूसरे स्थान पे ममता राजीव वैशाली जंदाहा बिहार से आए हैं। तीसरे स्थान पे प्रीति राजीव पटना से आए हैं और चौथे स्थान पे कुंदन कुमार जी आए हैं और 5वें स्थान पे सलीम कुमार जी आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंदर बने रहते हैं, वीडियो पूरा सुनते हैं और वीडियो सुनने के बाद जो क्यूज का जो क्वेश्चन दिया लास्ट में दिया रहता है उसका सफलतापूर्वक जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो हर दिन के भांति जो डेली करंट अफेयर का सीरीज चलते आता है उसी सीरीज में आज फिर से आगे आ गए हैं और जो सबसे पहले करंट अफेयर का सीरीज होगा उसके बाद जो लुसेंट का बुक होगा वो और बाकी जो SPD और स्पार्क पब्लिकेशन का बुक चलते आ रहा है वो एक सिलसिलेवार ढंग से नियमित रूप से आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा क्लास जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन जो है वो बंद कर दिया है। ये जाक्सा के द्वारा जो है यह बंद कर दिया गया और जाक्सा कहाँ की कंपनी है, जापान की कंपनी है। स्लिम मून मिशन जो जापान के द्वारा छोड़ा गया था लेकिन इसका संपर्क जो है मून मिशन से टूट जाने के बाद क्या कर दिया, इसका परिचालन जो है वो बंद कर दिया गया। और जाक्सा कंपनी कहाँ की हो जाएगी, जापान की कंपनी जो है वो जापान की हो जाएगी। चलिए आगे बताइएगा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत क्या देश बन गया था, 5वां देश बन गया था। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चंद्रमा जो है भारत जो है ये 5वां देश बन गया था। पहले स्थान पे जो है आपको 5वां देश होना चाहिए लेकिन चौथा देश दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे वाला पहला वैसे चौथा 5वां जापान है। हाँ 5वां जापान बनेगा, चौथा देश जो है अपना भारत ही बना था। USA रसिया चीन के बाद जो है ये अपना भारत ही बना था और ये जो है चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला पहला देश जो है ये बन गया था। 5वां देश जो है ये जापान बनने वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन बता देगा चंद्रयान फर्स्ट जो है किस यान छोड़ा गया था, PSLV C11 से जो चंद्रयान फर्स्ट को जो है ये छोड़ा गया था और चंद्रयान 3 को जो है ये LV M3 से जो है M4 से इसको जो है इसको छोड़ा गया था। और ये छोड़ा कब गया था, 14 जुलाई को छोड़ा गया था और 23 अगस्त 2023 को जो है ये पहुंच गया था। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से SIG 716 यानी SIG 716 राइफल की खरीदने के साथ समझौता किया। ये अमेरिका के साथ जो ये राइफल यानी SIG 716 राइफल जो ये खरीदने का समझौता किसके साथ किया, ये अमेरिका के साथ जो है यह किया है। यानी यह एक प्रकार का ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल हो जाएगा जो कि 100% असॉल्ट राइफल में इसका गिनती जो है वो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, PV सिंधु को जो है क्या किया, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। और किस राज्य के लिए बनाया था इसको, तेलंगाना के लिए। तेलंगाना में सबसे पहले जो है खैनी बीड़ी सिगरेट पर जो क्या हुआ था, प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा हाल ही में सिग्नल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन यानी हिलचॉल का जो है ना ये कहाँ लॉन्च किया गया, ये हिलचॉल हैदराबाद में इसको जो है शुभारंभ जो है इसका किया गया है। और यह जो एक प्रकार का जो हैजा का क्या हो जाएगा, वैक्सीन हो जाएगा यानी ओरल हैजा वैक्सीन। हिलचॉल का जो है आरंभ कहाँ किया गया है, हैदराबाद। देखिए ह से हैजा, ह से हिलचॉल, ह से हैदराबाद, याद हो गया होगा, हैदराबाद हैजा हिलचॉल। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा
अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में पुनः सक्रिय हुआ किलौआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये हवाई द्वीप जो है कहाँ हो जाएगा? ये अमेरिका में हवाई द्वीप पर स्थित जो है वो हो जाएगा। चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका सूचना तो बहुत दिन पहले आप लोग को मिल गया होगा, लेकिन आज हम लोग के द्वारा पूछा जा रहा है। बता दीजिएगा हाल ही में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? ये जय शाह को जो है निर्विरोध के रूप में जो है चुना गया है। और आईसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है किसका हो जाएगा फुल फॉर्म? आईसीसी का जो है यह फुल फॉर्म जो है हो जाएगा। और इसका अध्यक्ष इससे पहले कौन थे? ग्रेग बर्कले। कहाँ के थे ये? न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। और यह जो है सबसे युवा भारतीय बनने वाले भी बन हो चुके हैं। जय शाह जो कि कौन थे? अमित शाह के बेटे हैं, जो कि एसीसी से उठ के बीसीसीआई को छोड़ते हुए डायरेक्ट कहाँ गए? आईसीसी में खतरनाक एंट्री जो है मार चुके हैं। मतलब एसीसी से उठे यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल से उठे और बीसीसीआई में भी एंट्री नहीं मारे, डायरेक्ट कहाँ गए? डायरेक्ट आईसीसी में। पूरा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट का जो है कौन बन गए हैं? चेयरमैन यानी अध्यक्ष जो है वो बन गए हैं। और यह जो है भारतीय बनने वाले 5वें बने हैं। पहले जो बने थे जगमोहन डालमिया बने थे, दूसरा शरद पवार बने थे, तीसरा एन श्रीनिवासन बने थे और चौथा शशांक मनोहर बने थे। लेकिन ये सब बुढ़वा कैटेगरी में थे, लेकिन सबसे युवा कैटेगरी में 35 साल के बनने वाले हो जाएंगे और सबसे युवा हो जाएंगे, इनका नाम हो जाएगा जय शाह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में 79 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये फिल्मेन योंग बने हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कैमरून के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कैमरून के। और 78वें क्रम में कौन थे? डेनिस फ्रांसिस जी कि त्रिनाद टिबोको हो जाएंगे। त्रिनाद और टिबोको हो जाएंगे वो, डेनिस फ्रांसिस जी नहीं वो। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने कहा 2 दिवसीय सम्मेलन करने का घोषणा किया। ये बिहार में अंतर्राष्ट्रीय 2 दिनों का जो है बौद्ध सम्मेलन 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। ये कहाँ किया? ये बिहार में। अभी हाल में बिहार में बहुत कुछ होते आ रहा है, आप देख भी रहे होंगे कि बिहार में ही जो है ना गोपालगंज में जो है इसका एक अथी खोजा गया था। हाँ, जो 6400 करोड़ का सामग्री मिला था। उसके बाद जो है एगो दवाई भी खोजा गया है बिहार के गया में खोजा गया है। और ये जो है पद्म पहाड़ी पर खोजा गया है। और बिहार में दूगो जो है रामसर साइड भी इसी बार राइड हुआ है और नागी नकटी। और बिहार में ही जो ये स्टार्ट किया गया, नालंदा में ही स्टार्ट किया गया। ये 2 दिवसीय बौद्ध सम्मेलन जो है ये स्टार्ट जो है वो किया गया था। और बौद्ध संगति कितना हुआ था? 4 गो हो गया है। पहला कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था इसकी। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। और हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जो है वो स्टार्ट जो है वो कर दिया गया है, जीर्णोद्धार कर दिया गया। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। हाल ही में एआई संचालित जो है एआई संचालित संवादी शॉपिंग सहायक यानी रूफूस किसने लॉन्च किया? ये अमेजन पे के द्वारा जो है रूफूस लॉन्च किया गया। और रूफूस किससे संचालित होती है? ये एआई यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस से जो है ये संचालित जो है वो होती है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एआई जो है एआई बनने वाली पहली मिस कौन बनी है? मिस यूनिवर्स कौन बनी है? केंजा लिली बनी है। केंजा लिली नाम हो जाएगा उसका। और एआई आधारित पहली फिल्म कौन बनी थी? इरा बनी थी। एआई आधारित पहली फिल्म और एआई आधारित पहली शिक्षिका कौन बनी थी? आइरिस बनी थी, जो कि कहाँ की बनी थी? केरल की शिक्षिका बनी थी। आगे बता दीजिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। और इसे कब लॉन्च किया गया था? 28 अगस्त 2014 को ही जन धन योजना लॉन्च किया गया था। मतलब 0 बैलेंस पे खाता खोलने का लक्ष्य रखा गया था। मोदी जी अपनी एंट्री मारे थे, उसके बाद जो ये अपना पहला स्टार्ट किए थे 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट किया गया था। चलिए इसमें 0 बैलेंस से क्या होता था? खाता खुलता था। और इसमें कितने करोड़ का अकाउंट खुल चुका अब तक? 53 करोड़ व्यक्ति का जो है वो खाता खुल चुका है। उसमें महिला कितना परसेंट है? 56% जो है। 53 करोड़ में 56% कौन है? महिलाओं की ही भागीदारी हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा। भारत का पहला जो है ना 100% वाला जिला कौन बन गया है? ये जिला एर्नाकुलम जो केरल में ही बना है। हाँ चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इसका ध्येय वाक्य क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या हो जाएगा? मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका क्या हो जाएगा? ध्येय वाक्य जो है हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट किया गया था? पानीपत हरियाणा से। और उसको कब लॉन्च किया गया था? 22 जनवरी 2015 को इसको जो है शुभारंभ किया गया था। चलिए आगे बता दीजिए। हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2024 कब आयोजित किया गया है? 25 से 29 अगस्त जो है ये जल सप्ताह जो है वो मनाने की घोषणा किया गया था। और 1 से लेकर 7 तक जो है स्तनपान सप्ताह जो है ये रहता है। मतलब अगस्त का पहला सप्ताह जो है वो स्तनपान सप्ताह
दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जल सप्ताह जो है कब स्टार्ट किया गया, आज किया गया ये 25 से 29 के बीच जो है जल सप्ताह जो है हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, T20 में लगातार जो है 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज पैट कमिंस जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्या हो जाएंगे, कप्तान। पहले कप्तान थे, इस बार T20 में कप्तान थे, इस बार T20 कप्तान मिचेल मार्श थे, मिचेल मार्श कप्तान हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा और यही क्वेश्चन पूछे हुआ था, बिहार पुलिस में ए टीम का हिस्सा कौन नहीं हो जाएगा, यही ना पूछे हुआ था, यूके का सी हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, अब जो करंट अफेयर का सीरीज था उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया गया है और इसके बाद जो बाकी लूसेंट का सीरीज चलते आ रहा है उसको स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्राचीन भारत दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। चलिए बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो पशुपत संप्रदाय में जो सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन, किसका हो जाएगा, ये शैवों का संप्रदाय जो है ये पशुपत संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय हो जाएगा। इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, लकुलिश जो इसके क्या हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे। और इसमें भगवान शिव के कितने अवतारों को, 18 अवतारों में से भगवान को एक अवतार जो है वो माना गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा गया था, पंचार्थिक जो है ये पशुपत संप्रदाय को जो है वो पंचार्थिक जो है वो कहा गया था। और इस मत का सिद्धांतिक ग्रंथ जो है वो कौन सा ग्रंथ हो जाएगा, पशुपत सूत्र जो है इस ग्रंथ का सबसे सैद्धांतिक जो है वो सूत्र हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें पशुपत आचार्य में विख्यात पंडित का नाम क्या हो जाएगा, श्रीकर पंडित। श्रीकर पंडित जो हो जाएंगे वो पशुपत संप्रदाय में सबसे विख्यात आचार्य जो है उनका नाम हो जाएगा श्रीकर पंडित हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन हो जाएंगे, भैरव हो जाएंगे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन हो जाएंगे, भैरव हो जाएंगे। और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो है वो किस स्थान पर था, श्रीशैल नामक स्थान पर हो जाएगा। इसका स्थान कहाँ हो जाएगा, श्रीशैल नामक स्थान पर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कलामुख संप्रदाय के अनुयायियों को जो है ना ये किस पुराण में महावर्तधर रखा गया है, तो ये शिव पुराण में जो क्या कहा गया है, महावर्तधर कहा गया है। किस संप्रदाय को, कलामुख संप्रदाय को जो है आपको जो है शिव पुराण में महावर्तधर जो है वो कहा गया है। और इस संप्रदाय के लोग जो है नर कपाल में क्या करते थे, भोजन जल तथा सुरापान जो है ये मध्य कपाल से ही क्या कहते हैं, नर कपाल में ही भोजन जल तथा सुरापान करते थे। और साथ ही अपने शरीर पर जो है किसका भस्म लगाते थे, चिता का जो अग्नि भस्म जो है वो लगाते थे। किस काल में, ये कलामुख संप्रदाय के शैव काल में जो है इसमें चितामुख जो है भस्म जो अपने शरीर पे लगाते थे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षिण में कौन सा संप्रदाय प्रचलित हो जाएगा, लिंगायत संप्रदाय जो है ये दक्षिण में क्या था, प्रचलित हो जाएगा। और इसको किस और अन्य नाम से जाना जाता है, जंगम के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि इस संप्रदाय के लोग किसकी उपासना करते थे, शिवलिंग की, शिव नहीं शिवलिंग की उपासना जो है इस संप्रदाय के लोग किया करते थे। यानी लिंगायत नाम से स्पष्ट है, लिंगायत संप्रदाय के लोग जो है वो शिवलिंग की उपासना जो है वो किया करते थे। नाम से स्पष्ट है, लिंगायत संप्रदाय और शिवलिंग की उपासना किया करते थे। आगे बता दीजिएगा कि लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या हो जाएगा, ये शून्य संपादने जो है इसका धार्मिक ग्रंथ जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 10वीं शताब्दी में जो है ना ये मत्स्य इंद्रनाथ के द्वारा जो है ना किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी, नाथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी। मत्स्य इंद्रनाथ के द्वारा जो है वो नाथ संप्रदाय की स्थापना जो है वो कब किया गया था, 10वीं शताब्दी में किया गया था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो है ना 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम जो है बागमती नदी के किनारे देवपाटन गाँव में एक शिव मंदिर स्थित है। उस मंदिर का नाम क्या हो जाएगा, पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, नेपाल के काठमांडू में स्थित है। वो किस नदी के किनारे स्थित है, बागमती नदी के किनारे स्थित। और गांव का नाम हो जाएगा तो देवपाटन गांव के किनारे स्थित हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में बनने वाला यह पहला मंदिर जो है किसका हो जाएगा, भगवान शिव का पशुपतिनाथ का यह मंदिर जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि इस मंदिर को जो यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत सूची में कब ऐड किया गया था, 1979 में जो है इसको जो है यूनेस्को में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था, 1979। क्या पर का 7 पर 9
79 जो है वो 7 पर 9 79 हो जाएगा। 89 क्या प्रकार 8 पर 9 जो है वो 89 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था। और आगे बता जाएगा अगला क्वेश्चन है कि चोल शासक कौन थे जो कि तंजौर में स्थित राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? राज प्रथम जो है यह क्या करवाए थे? तंजौर का मंदिर जो है यह बनवाए थे, मंदिर बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा इसी मंदिर को जो है ना एक और मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसका नाम हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर जो है कहा जाता है। आगे पता चला क्वेश्चन है कुषाण शासकों की मुद्रा पर जो है ना किस किस का अंकन होता था? ये आपको शिव और नंदी का जो है एक साथ अंकन होता था, यानी कुषाणों का जो मुद्रा था उस पर भगवान शिव और उसकी वाहन जो है उसके वाहन नंदी का जो है वो एक साथ उसका जो है अंकन जो है उसके मुद्राओं पर होता था। किसके मुद्राओं पे? कुषाण के शासकों पर जो है ऐसा मुद्राओं पर अंकित होता था। चलिए अब स्टार्ट किया जाता है वैष्णव धर्म, और वैष्णव धर्म में कुछ क्वेश्चन बनने वाला है, उसको बताइएगा कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन जाएंगे? श्री कृष्ण जो है वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हो जाएंगे, जो किस कबीले से थे? विरसन कबीले से थे। किस कबीले से थे? विरसन कबीले से हो जाएंगे। और उनका निवास स्थान कहाँ जाएगा? मथुरा। उनका निवास स्थान कहाँ हो जाएगा? मथुरा जो है हो जाएगा। चलिए आगे पता चला क्वेश्चन है कि कृष्ण का सबसे अधिक उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया था? छंदोग्य उपनिषद में किया गया था, जिसमें उनको जो है किसका पुत्र बताया गया था? देवकी का पुत्र जो है वही हुआ वासुदेव, और देवकी का पुत्र बताया गया था। और उसके उनमें जो है उनको किनका शिष्य के रूप में लिखा गया था? अंगिरस के शिष्य के रूप में। पिता पुत्र हो जाएगा तो वासुदेव और देवकी, और शिष्य की बात हो जाएगा तो अंगिरस के शिष्य के रूप में लिखा गया था। चलिए आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विष्णु धर्म के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में जो है 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इसमें 10 अवतार हो जाएंगे, सुन लीजिएगा। मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि अवतार जो है यह बनाया गया। और कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास जो हाल ही मोदी जी के द्वारा किया गया, ये कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के संभल जिला में किया गया। किस जिला में? संभल जिला में किया गया है। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि गुप्त काल में विष्णु भगवान का जो है ना कौन सा अवतार सबसे अधिक प्रसिद्ध था? ये 12 अवतार, वामन अवतार नहीं, बराह अवतार जो है क्या हो जाएगा? सबसे प्रसिद्ध हो जाएगा। आगे बता जाएगा वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक महत्व किसको दिया गया था? भक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया गया था। विष्णु पुराण में देखिएगा, हाँ, भगवान प्रहलाद से संबंधित हिरण्यकश्यप और इसके लिए जो है कौन सा अवतार लिए थे? नरसिंह अवतार लिए थे। कौन सा अवतार लिए थे? नरसिंह, क्योंकि उसको पहले से ही क्या प्राप्त था? वरदान प्राप्त था कि न सुबह में मर सकते हैं, न शाम में, न ऊपर में, न नीचे में, न आकाश में, न पताल में, न पुरुष से, न स्त्री से, न पशु से, न आदमी से। इसलिए सब कुछ का कॉम्बिनेशन बना के नरसिंह अवतार कंटेंट तैयार किए थे खुद से, और वही उसके बाद जो है उनका मृत्यु समय गोधूली के समय में किया गया था। हाँ, गोधूली समय मतलब शाम की बेला को, संध्या की बेला को गोधूली कहा था। ये आपको हिंदी का पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है कि साय की बेला को क्या कहता है? गोधूली का समय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि भगवान विष्णु के सुदर्शन के चक्र में कितनी तिल्ली है? 6 गो तिल्ली हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा वैष्णव संप्रदाय जो है इसके आचार्य कौन हो जाएंगे? रामानुज जो है इसके आचार्य हो जाएंगे। ब्रह्म समाज के आनंद तीर्थ हो जाएंगे। रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि इस दर्शन के अनुसार जो है मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है आपको देखने को मिलेगा, सुधीर जी फरार हो गए बोलने। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित हो जाएगा? कंबोडिया में स्थित हो जाएगा। और यह जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? राजा राज सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि इस मंदिर में जो है ना किसकी मूर्ति लगी हुई है? भगवान विष्णु की जो है वो कितनी फीट ऊंची मूर्ति हो जाएगी? ये 10.5 फीट ऊंची मूर्ति जो किसकी हो जाएगी? ये भगवान विष्णु की मूर्ति हो जाएगी। अब इसके बाद इस्लाम धर्म है, जो कि आपको इस्लाम धर्म जो इसमें कुछ स्टार्ट जो कर देते हैं, इसके बाद बाकी का इस्लाम धर्म जो है वो आगे के द्वारा जो है किया जाएगा। इसके बाद इस्लाम धर्म आपको कल इसके माध्यम से पूरे देखने को मिलेगा, और आगे का क्लास जो है वो सुधीर बाबू के द्वारा जो है वो लिया जाएगा। बताइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं। अब बताइएगा
स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 15 अगस्त। ठीक, बताइए स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड माउंटबेटन। बताइए स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल? राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी। बताइएगा लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक रहे थे? 47 से 48 तक, मात्र 1 साल रहे थे। इसके बाद कौन आए थे? श्री राजगोपालाचारी। बताइएगा सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1707 से 1800। बताइएगा सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? विख्यात था। ठीक है, बिहार बंगाल में। बताइएगा चुआरो विद्रोह जो हुआ था वह किस राज्य में हुआ था? बांकुरा बंगाल में। बांकुरा बंगाल। बताइएगा चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, झारखंड में। इसका बताइएगा नेतृत्व कौन किए थे? चेरो नहीं, भूषण सिंह। बताइएगा पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में। कब हुआ था पागलपंथी? 1825 से 27। बताइए कोल विद्रोह कब हुआ था? 31 से 32। बताइएगा फकीर विद्रोह कब हुआ था? बंगाल में 1776-77। बताइए खांसी विद्रोह कब हुआ था? 1833 में। पूछ रहे हैं वही जो पूछा जाता है। बताइएगा नील विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, बंगाल में हुआ था। नील आंदोलन बिहार में। बताया कोका आंदोलन कहाँ हुआ था? इसका नेतृत्व करता राम सिंह कोका। ठीक है, राम सिंह कोका या भगत जवाहर मल। बताइए ताना भगत आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बिहार दिया हुआ। ताना भगत आंदोलन बिहार से। झारखंड। इसका नेतृत्व करता कौन थे? जतरा भगत। कब हुआ था ताना आंदोलन? 1914। बताइएगा कंद विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, उड़ीसा में। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश कब हुआ था? ठीक है, 46 से 51। बताइएगा रंपा विद्रोह जो हुआ था किस जनजाति द्वारा किया गया था? रंपा खासी विद्रोह। कोया और कोंडा जनजाति द्वारा। बताया तिलका माझी ने कहाँ में प्रथम कलेक्टर अगस्टन क्लेवलैंड को 1784 में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया? ठीक है, भागलपुर में। फांसी भी दिया गया। हाँ, यहीं पर फांसी दिया गया था। इसी कारण कब फांसी पड़ा था उनको? 85। ठीक है, 1785 में पड़ा था। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जबरा पहाड़िया उपनाम था इसका। दिया हुआ। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जाबरा पहाड़िया था। ठीक है, उपनाम या वास्तविक वही काट के पहाड़। बताइएगा सिंधु एवं कान्हू भगनाडीह गांव में किस संथाल के पुत्र थे? वह मतलब उनके पिता का नाम क्या था? सिंधु एवं कान्हू के पिता का नाम चुलू। चुलू संथाल बोला जाता था, मतलब वो संथाल से संबंधित थे। बताइएगा ऐतिहासिक कृतियाँ बुरंजी किसके द्वारा, किस जनजाति के द्वारा लिखा गया था? अहोम जनजाति के द्वारा बुरंजी। बताइएगा दक्कन विद्रोह कब हुआ था? 1875 में। कहाँ हुआ था? ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। बताइएगा बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? झारखंड में 15 नवंबर 1875 को। 75 में। किस जिला में हुआ था? झारखंड के जिला पूछ रहे हैं। खूंटी जिला में। खूंटी जिला के पंदनारो गाँव होते। हाँ, उली हाथू गांव था, खूंटी जिला। बताइएगा बिरसा मुंडा ने कब अपने आप को ईश्वर दूत घोषित किया था? अभी पूछ रहे हैं 1895 में। 1895 ईस्वी में थी करके। बताइएगा उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच मरहिया प्रथा का प्रचलन था। हो गया। हाँ, मतलब वो पूछना था उड़ीसा के कंद आदिवासियों के बीच किस प्रथा का प्रचलन था? मरहिया प्रथा। यही एक पेज न था। ठीक है, इधर था किधर? बताइएगा वर्तमान समय में विश्व में लगभग सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है?
ठीक है, 500 से 500 इसमें 500 है। बताइएगा एटना कहाँ का ज्वालामुखी है? बताइएगा भू संतति का भूगोल बेटा मतलब कौन सिद्धांत कौन दिए थे? ठीक है, कोबर। बताइएगा संवहन तरंग का? होम्स। रेडियो एक्टिविटी का? जोली। बताइएगा महाद्वीपीय फिसलन का? रेली। बताइएगा महाद्वीपीय विस्थापन का? वेगनर। बताइएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत? हैरी हेस। बताइएगा प्लेट विवर्तनिक शब्दावली सर्वप्रथम प्रयोग किस विश्वविद्यालय? ठीक है, टोरंटो विश्वविद्यालय का जो विल्सन ने किया था। कब किया था बता? ठीक है, 1965 में। बताया विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी नदी की घाटी है? ठीक है, जॉर्डन की घाटी। बताइएगा विंध्याचल जो पर्वत है वह किस पर्वत का उदाहरण है? किस पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का। बताइएगा पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में है, ये भी किस पहाड़ी का उदाहरण है? अवशिष्ट का। बताइएगा गैसा एवं बुट्टे कहाँ की पहाड़ी है? गैसा एवं बुट्टे अमेरिका की। बताइएगा सियरा स्पेन का है? स्पेन का है। सियरा। राजमहल की पहाड़ियाँ किस देश में है? भारत में। भारत में है। भारत में है राजमहल की पहाड़ियाँ। बताइएगा अल्पस पर्वत है किस पर्वत का उदाहरण है? हाँ, बलित पर्वत का। हिमालय? ठीक है, रॉकीज बलित पर्वत का है। बताइएगा एंडीज पर्वत किस देश में है? दक्षिण अमेरिका। बताइएगा विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व में हुआ था? 30 मिलियन वर्ष पूर्व। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की। बताइए विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, 88, 48 या 88, 50। बताइएगा अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तंजानिया में। 58-95 मीटर ऊंचाई है इसकी। बताइएगा बलित पर्वतों का निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक विवर्तनिक ने। बताया भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। ठीक है, बताइएगा समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है गुरु शिखर की? 1722 मीटर। बताइएगा धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, क्या कहलाता है? पठार। बीच में धसल है। हाँ। बताइएगा पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को क्या कहते हैं? अंत पर्वतीय पठार कहा जाता है। बताइएगा समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को तटीय प्रभात। बताइएगा 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को क्या कहा जाता है? सपाट। मैदान। बताइएगा हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है उस पठार को क्या कहा जाता है? ठीक, लोएस। बताया चूने पत्थर चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? क्रस्ट मैदान। हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन ही पाए जाते हैं क्या कहलाता है? ग्लेशियल मैदान। बताया वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? रेगिस्तानी मैदान का। बताएगा सर्वाधिक उत्सुत कुआं किस देश में पाया जाता है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। बताएगा बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्र तट रेखा पर होती है उन्हें क्या कहा जाता है? फियोर्ड। फियोर्ड तट। बताइएगा शार्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से किसका निर्माण होता है? हॉर्न का निर्माण होता है, हॉर्न। बताए अल्पस पर्वत की चोटी कौन सा चोटी है जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के बराबर है? मैटरहॉर्न।
बताया ड्रमलीन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसी कारण ऐसी स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? अंडे की टोकरी की स्थलाकृति कहा जाता है। बताएगा यारडंग किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? यारडंग हो जाएगा यानी कि आज हवा द्वारा। ठीक है, हवा द्वारा, पवन द्वारा है। यारडंग हो गया, लोएस हो गया, बरखान, लैगून सब पवन द्वारा होता है। बताइएगा चंद्राकार डिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली होती है उन्हें क्या कहा जाता है? बरखान। बरखान। चलिए, जो भी क्वेश्चन ज्योग्राफी में बन रहा था उसको पूछ लिया गया है। अब फिजिक्स इधर एक बीटी इधर 99। बताया 1 कैलोरी में कितना जूल होता? 4.86। ठीक है, 4.186। बताइएगा 1 BTU में कितना कैलोरी होता? ठीक है, 252 कैलोरी होता है। बताइएगा ऊष्मा किस, बताइएगा ऊष्मा को किस में मतलब मापते हैं? कैलोरी में। बताइएगा ध्वनि की आवृत्ति n बराबर क्या होता है? लैम्डा वाला। हाँ ठीक है, v बटा लैम्डा, v बराबर n लैम्डा होता है। यदि तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती है तो उसे कौन सा तरंग कहा जाता है? अपरिग्रामी तरंग। ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है? सुनिए, जब समान आवृत्ति या आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः विवर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण। ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। बताइएगा इसे और किस नाम से जाना जाता है? ध्वनि का व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण भी कहा जाता है। उसी का भाग है। बताइए प्रघाती तरंग किसको कहते हैं? जब पिंड की चाल पर अध्वनिक हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रघाती तरंग कहते हैं। बताइएगा ऊष्मा को किससे सूचित किया जाता है? किस में से व्यक्त किया जाता है? जूल मात्रक होता है। इसको मतलब कार्य W द्वारा व्यक्त किया जाता है। कार्य को W मतलब ऊष्मा एक प्रकार का कार्य होता है, उसको W से ही व्यक्त किया जाता है। ये पूछ रहे थे। बताइएगा 1 कैलोरी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? कैलोरी कहा जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी जो होता है 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप कितना से कितना तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं? 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। बताइएगा 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 BTU। ताप क्या है बता सकते हैं? सीधे ताप मतलब परिभाषा दीजिए ना। ताप वह भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। बताइएगा तापमापी का निर्माण कौन किए थे? गैलीलियो। बताइएगा सेल्सियस तापमापी में हिमांक बिंदु कितना होता? 0 डिग्री सेल्सियस। बताएगा क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बताएगा रोमर पैमाने में हिमांक बिंदु 80 होगा। रोमर में पूछ रहे हैं 0 डिग्री R और क्वथनांक होता है 80 डिग्री। बताएगा किस में डिग्री नहीं लिखा जाता है? किस पैमाना में? केल्विन में। केल्विन में नहीं, बाकी भाषा में लिखा जाता है। बहुत टाइम हमारा इधर ए ना बताइएगा, छोड़िए नहीं बोलिए। थायोकोल रबल को किसके मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए।
बताएगा रबर को कितने प्रकार में बांटा गया? 2 प्रकार का। कौन कौन है? ठीक है, प्राकृतिक और संश्लेषित या कृत्रिम। बताएगा आइसोप्रीन कौन सा रबर है? आइसोप्रीन बहुलक प्राकृतिक रबर है। ठीक है, बताएगा प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया क्या कहलाता है? ठीक है, वल्कनीकरण कहलाता है। बताइएगा दस्ताना बनाने के लिए किस प्रकार का रबर का प्रयोग किया जाता है? रबर का अथी का मतलब ये प्राकृतिक रबर का उपयोग किया जाता है, उसी में सल्फर मिला के बनाया जाता है। बताइएगा वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबर बनाने की खोज कौन वैज्ञानिक किए थे? ठीक है, चार्ल्स गुडईयर किए थे। बताइएगा इसमें सल्फर कितना प्रतिशत रहता है? सल्फर 5% सल्फर का उपयोग किया जाता है। बताएगा रबर आसानी से किस में घुल जाता है? कार्बन डाइसल्फाइड में रबर आसानी से घुल जाता है। प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है, इसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन। प्राकृतिक रबर में कार्बन मिलाया जाता है। बताएगा संश्लेषित रबर साधारणतः किसके बने होते हैं? एल्कीन और 1,3-ब्यूटाडाइन के व्युत्पन्न बहुलीकरण से बनाया जाता है। बताएगा नियोप्रीन जो रबर होता है वो किससे बनाया जाता है? सुनिए, 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है नियोप्रीन। बताएगा थाइक्वल रबर जो होता है यह कैसा रबर है? बताया प्राकृतिक और मानव निर्मित में बताना। थाइक्वल रबर है मानव निर्मित। यह दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर होता है थाइक्वल। बताएगा थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसको गर्म करने पर क्या होता है? गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। कौन रबर? कौन प्लास्टिक? थाइक्वल प्लास्टिक। बताएगा पॉलीथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। ठीक है, बताइएगा पॉलीथीन का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? पॉलीथीन का प्रयोग किया जाता है, मतलब पॉलीथीन यानी थैला, इसे पैकिंग करने में प्रयोग किया जाता है। बताइएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको PVCl कहते हैं किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है? इसको पॉलीविनाइल क्लोराइड को वाइनिल क्लोराइड के से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? हाँ, इसको गर्म करने पर समाप्त हो जाता है, फिर ठंडा करने पर यह नहीं होता। बताइएगा बेकेलाइट जो है इसको किससे प्राप्त किया जाता है? फिनॉल से। फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? बेकेलाइट। सस्ता किया। अच्छा, फिर ये चलेगा ऐसी वाला ना, ये वाला ये देखिए क्वेश्चन आई साइंस में बनने वाला नहीं। बताइएगा एनाबीना तथा नॉन स्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में किसके स्थिरीकरण करते हैं? ठीक है, नाइट्रोजन के। बताइएगा भोजन के रूप में साबूदाना का उपयोग किया जाता है। इस साबूदाना को और किस नाम से जाना जाता है? सागोपाम के नाम से। ठीक है, बताइएगा चीड़ किससे प्राप्त होता है? चीड़ मतलब क्या है? एक प्रकार का पौधा है, पेड़ है। बताइएगा बसिया तेल किस पौधे से प्राप्त होता है? चीरे के पेड़ से प्राप्त होता है। बताइएगा सेंडरस का तेल तथा जूनिपेरस की लकड़ी से शेडकास्ट तेल मिलता है। बताइए चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? टेनिन का। बताया कुछ शंकु पौधे से रेनिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वर्निश, पॉलिश, पेंट आदि बनाने में होता है। किसका? मतलब कुछ शंकु पौधे हैं, वह कौन पौधा है? पौधा का नाम बताना। रेजिन। बताइएगा ब्रायोफाइटा जो है यह सरल स्थलीय पौधे का समूह है। इस प्रभाग को लगभग कितनी प्रजातियां में इस प्रभाग में मतलब ब्रायोफाइटा में कितनी प्रजातियां पौधों की सम्मिलित की गई? 25,000 प्रजातियां इसमें। बताया संवहन उत्तक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम पूर्णतः अभाव होता है किसमें? ब्रायोफाइटा में। बताइएगा
पौधों का उभयचर समूह किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा ठीक है, ब्रायोफाइटा को। बताइएगा स्फेगनम किससे प्राप्त किया जाता है? मॉस से। मॉस। इसमें बताइएगा स्वयं के भार से कितना गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता होती है स्फेगनम में? 18 गुना। 18 गुना अधिक। 550 गुना मीठा होता है सैकरीन। सैकरीन होता है चीनी से। चीनी से। बताइएगा नगनबीजी पौधे की कुछ विशेषता दिया गया है। बताइएगा इसमें मूसलाजर विकसित होता है या नहीं? नगनबीजी पौधा नगनबीजी में नहीं होता है। पूर्ण विकसित होता है मूसलाजर। हाँ, परागन की क्रिया किसके द्वारा होता है नगनबीजी पौधा में? वायु द्वारा। वायु द्वारा, सही है, वायु द्वारा होता है। बताइएगा सबसे छोटा अनावृत जीवी पौधा कौन सा है? ठीक है, जैमिया पिग्मिया। बताया जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है? साइकस को कहा जाता है जीवित जीवाश्म। बताया जिंगो बाइलोबा को और किस नाम से जाना जाता है? हाँ, मेडन हेयर ट्री जिंगो बाइलोबा को कहा जाता है। बताया पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं कौन सा पौधा? सबसे बड़ा साइकस। बताइएगा पाइनस के परागन इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं। पीले बादल के रूप में घेर लेता है। हाँ, पाइनस के तादाद। बताइएगा शीत संग्रहागार में न्यूनतम ताप कितना से कितना डिग्री सेल्सियस होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस तक। बताएगा लहसुन किस कुल का पौधा? लिलिएसी का। बताएगा नारियल? पालमी का है। मक्का? ग्रेमिनेसी का। बताएगा जौ? ग्रेमिनेसी का है। ज्वार किस कुल का है? ठीक है, ग्रेमिनेसी का। बताएगा कपास? मालवेसी का है। गुलहर? ठीक है, मालवेसी में है। बताया नींबू? रूटेसी में है। बताएगा संतरा? रूटेसी में है। संतरा भी रूटेसी में है। तरबूज? कुकुरबिटेसी में। अमरूद? नहीं, अमरूद है। अमरूद इसमें नहीं लिखा है। नहीं वो, अरे याद आया था। रोजेसी में होगा अमरूदार। नहीं, रोजेसी नहीं है, भूल रहे हैं, बता देंगे। स्ट्रॉबेरी का किस में आता है? रोजेसी में। बताया सूरजमुखी? कंपोजिटी में। कुसुम? कंपोजिटी में है। बताया लास्ट बताएगा इसमें तार? पालमी में आता है। ओके, एक ही पेज है। बताएगा दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। सही है। बताया दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। बताएगा नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सही है, 1999। बताएगा भारतीय विकास फोरम पहले किस रूप में जाना जाता था? भारत सहायता क्लब। बताया भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। बताएगा रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है? टिग्नोमेनोमीटर। बताएगा रडार का आविष्कार कौन था? रॉबर्ट वाटसन। बताएगा नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? कोच्चिन में। बताइएगा भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। कब? 1976 में। बताया एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। बताया सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुआ था? 1965 में। बताया भील जनजाति कहाँ की है? महाराष्ट्र के। रेलवे जोन किस रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर है? पूर्व मध्य रेलवे का। भारत में योजना अवकाश कब से कब तक हुआ था? ठीक है, 66 से 19। बताइएगा यह किस पंचवर्षीय योजना के बाद लगा था? तीसरा के बाद लगा था योजना अवकाश। हम वही पूछ रहे थे किसके बाद लगा था। अल्पस कहाँ का पर्वत है? यूरोप का। यह कैसा पर्वत है? ठीक है, बलित पर्वत। बताया भारत में योजना
ये हो गया है। बताइएगा राजकोषीय घाटा क्या है? बजटीय घाटा का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। बताइएगा मोटर को ओवरलोड से सुरक्षा किसके द्वारा दिया जाता है? स्टार्टर द्वारा। बताया किस बाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है? प्राइमरी बाइंडिंग में। बताया भारत के घरेलू सप्लाई की वोल्टेज कितनी होती है? 220 वोल्ट से 230 वोल्ट या 40 भी ठीक है। बताया राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से? पोलो से। पोलो खेल में खिलाड़ी की संख्या 4 गो। बताया G15 क्या है? विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। बताया भारत G15 का सदस्य है कि नहीं है? नहीं। 7 करने हैं, 15 का है ना। विकसित विकास सुनिए, यह विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। भारत है इसका G7 में भारत सदस्य नहीं है, G15 में है। बताइएगा किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। बताइएगा ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिसिस हानियाँ किससे कम की जाती है? स्टील पलटनों की सीलिंग का अंश घटाकर। बताइएगा डीसी परिपथ में भारी निरंतरता प्रायः किससे चेक की जाती है? मीटर के साथ श्रेणी में शंट का प्रतिरोध का प्रयोग करके। इसमें 2 पेज है। उड़ा बताया विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन कब हुआ था? 1952 भारत में हुआ था। बताइएगा लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति कहलाती है। बताइएगा हिमालय नवीन पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है। बताइएगा सर्वप्रथम भारत के गवर्नर जनरल पद से किसे विभूषित किया गया था? विलियम बेंथिंग। बताया भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स। बताया किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल का 1813 के एक्ट 33 के एक्ट है ठीक है। बताइएगा ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। ठीक है समुद्रगुप्त। बताइएगा किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? 53 में। ठीक है 53 में। बताइएगा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन आमंत्रित किया था? दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी ठीक है। बताइएगा टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा है? यकृत। बताया भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? गोवा में है ठीक है। बताएगा ग्रांट एंटीकट नहर कावेरी नदी पर किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। बताएगा राष्ट्रीय आपात के समय कौन सा अनुच्छेद समाप्त हो जाती है? अनुच्छेद 19। बताएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? नया को खादर। बताएगा रोल गोल्ड में किसका मिश्रण किया? ठीक है कॉपर और एल्युमिनियम का। बताया हॉकी की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम क्या है? रंगास्वामी कप। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम दिया रंगास्वामी, उससे संबंधित ना है मगर वही से। गोल्डन बॉल पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल में दिया जाता है। बताया भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान। डलहौजी क्लब। नाटो का स्थापना कब हुआ था? 1949। ठीक है 4 अप्रैल 1949। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन। बताया देश का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में कब किया गया था? 1969। कौन सा देश के सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। बताया भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कार्बेट पार्क। इसका नया नाम क्या है? रामगंगा पार्क है। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। बताएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोदी है। बताया पोलैंड के संसद का नाम? सोज्जम। बताया बिना ताज के बादशाह किससे? ठीक है। बताइएगा पवन की दिशा किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर। मंदिरों का शहर? मदुरई। बताया शारदा पीठ
कहाँ स्थित है? द्वारिका गुजरात में। बताया एल.के. झा समिति का संबंध? ठीक है, अप्रत्यक्ष कर से है। बताया रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। भारतीय गवर्नर? ठीक है, सी.डी. देशमुख। बताया सी.एस.ओ. की स्थापना कब हुआ था? 1951 में। बताया 6वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 81 से 85 था। 85 से 90। छठी, 5वीं के बाद छठी, मतलब वो था 79 से था। 5वीं अवकाश था ना, 80 से 85। हाँ, छठी है ना पूछे? 80 से 50। 85 से 80, 85 से 90 होगा, बीच 2 साल फिर गया। हाँ, 85 से 90 होगा। विश्व में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन किस देश में शुरू किया गया था? भारत में। विश्व में सर्वप्रथम रूस में किया गया था। बताया थीन बांध किस नदी पर? रावी नदी पर। रावी नदी पर। किस राज्य में? पंजाब में। पंजाब में। बताया भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, 6 अप्रैल 1948। बताया भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय किस पदार्थ पर करता? पेट्रोलियम पर। बताया हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा? बांग्ला। बताया विश्व की सबसे, छोड़ दीजिए इसको, पूछे हुए हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को क्या कहा जाती है? मुद्रास्फीति। बताया जहांगीर के काल को किसका स्वर्ण काल कहा जाता है? चित्रकला का। हिंदी का स्वर्ण काल? अकबर के काल को कहा जाता, मुगल काल में। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। बताएगा एडम स्मिथ का जन्म किस देश में हुआ? स्कॉटलैंड में। बताएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कौन किए थे? वारन हेस्टिंग्स। बताया भारत में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी किस राज्य में है? नागालैंड में सबसे ज्यादा ईसाई। बताया महात्मा गांधी के प्रिय भजन पीर पराई जाने के रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता। बताया गांधीवादी अर्थव्यवस्था ग्रामीण सहकारिता के उसी के सिद्धांत पर आधारित है। बताया मुक्त व्यापार का अर्थ क्या होता? खुला बाजार। आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं, खुला बाजार। बताया भारत में मुद्रण की शुरुआत किस शताब्दी में हुई थी? 16वीं। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म? हिंदू धर्म। विश्व का, ठीक है, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र? नेपाल है। नेपाल का भी प्रधानमंत्री कौन है? कैमी बारी बने हैं? चौथी बार है। गोपाल दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? पखावज। बताया यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। बताया विश्व का फुटबॉल जीतने वाला प्रथम देश? उरुग्वे। बताया हिज्जाबुल कहाँ का आतंकी संगठन था? लेबनान। बताएगा जाट किस, सुनिए क्वेश्चन सुनिए, जाट कहाँ की वायु सेवा संस्थान एजेंसी है? यूगोस्लाविया का जाट। कोशिका का पावर हाउस? मतलब ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? एस चंद्रशेखर। बताएगा सेफ्टी रेजर का आविष्कारक कौन थे? जिलेट। बारूद का खोज? रोजर बेकन। बताएगा बिस्मार्क कहाँ का प्रधानमंत्री था? परसा का। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। बताएगा शिवाजी के संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। बताइएगा यात्री कर को मुगल काल में कौन शासक बंद कर किए थे? अकबर। ठीक है। बताइएगा आर्यभट्ट किस वंश के समकालीन थे? गुप्त वंश के थे। अर्धगंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को। बताया भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। बताया साधारण विधेयक को दूसरा सदन कितने माह तक रोक सकता है? 6 माह तक। बताया रोजगार गारंटी
योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2006 में। 2006 में नरेगा मनरेगा वर्मी कल्चर किसका पालन केचुआ है? पालन। ठीक है, केचुआ पालन। बताइए हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1968 में। 1968 में। बताइए फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स अय्यर थे। बताइए बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में। संविधान के प्रारूप पर कितनों दिनों तक बहस चली थी? 114 दिन। बताइएगा मिस्र के संसद का नाम क्या है? पीपुल्स असेंबली। बताइएगा मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुआ था? गुप्त काल में। बताइएगा विदेशी यात्री मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बताइएगा किस शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? नवरत्न अकबर में। बताइएगा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1916 में हो गया। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक करंट का बचा हुआ है, कब से था? 6 मई से। बताइएगा किस राज्य के अजरक को जीआई टैग मिला है? गुजरात के कच्छ के। बताइएगा 6 मई 2024 को किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी किया था? नेपाल। बताइएगा भारतीय महिला हॉकी टीम के नई कप्तान कौन बनी है? सलीमा टेटे। बताया 12 मई 2024 को पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन IQ क्वामर लॉन्च किया है? चीन के सहयोग से। बताया दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर। दोहा में सिल्वर जीता था, बाकी में यह स्वर्ण जीता है, अभी फिर जीता है सिल्वर पेरिस ओलंपिक में। बताइएगा 12 मई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? पद्म श्री से। ठीक है, पद्म श्री से। बताइएगा 12 मई को किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने के विश्व रिकॉर्ड? नेपाल के। बताया गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया है? भारत में। ठीक है, भारत में। खबरों में रहा शिंकुला पास किस राज्य में? HP हिमाचल प्रदेश में है। बताया CDS जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में। बताइएगा जारी बेथलिस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया? न्यूयॉर्क को। बताइएगा 12 मई को किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया है? यूरोपीय संघ। खबरों में रहा ग्लाइप्टोथोरैक्स पुण्यवर्ताई किसकी एक नई प्रजाति है? कैटफिश की। बताइएगा एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? किस देश में? चीन में। बताइएगा किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया सी को पेश किया है? यूक्रेन। बताइएगा 36वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड। किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? चीन। बताइएगा रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में। बताइएगा किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हो गया? केरल में। बताइएगा किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? पवन सिंधी। बताइएगा किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है? जर्मनी का। और मीथेन का पहला कहाँ? चीन। चीन। आज का क्वेश्चन बताइएगा विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? जापान को। बताइए पिरूल लाओ पैसे कमाओ अभियान कौन सा राज्य शुरू? उत्तराखंड। पिरूल लाओ पैसे कमाओ। बताइएगा पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है? सर्बिया में। बताया भारत का पहला स्वदेशी बम्पर UBL कहाँ लॉन्च किया गया है? UBL बेंगलुरु में।
बताइए किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? चीन। बताइएगा आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में? बांग्लादेश में कर दिया, बांग्लादेश प्रस्तावित था, अब यूएई में बदल के यूएई हो गया, दंगा के कारण। हाँ दंगा के कारण। बताइएगा 2000 सीमा सड़क संगठन BRO का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 65वां। 60 में स्थापना, हाँ 60 में हुआ था, BRO का 60 में हुआ था, 65वां स्थापना दिवस होगा। ठीक है, बताइएगा आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। बताया किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? नेपाल में। बताइएगा किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स उद्घाटन किया है? मणिपुर में। बताया नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? बम्बी बकेट। बताया हाँ किसने अपना पहला स्कूनर विश्व खिताब जीता है? काइरेन विल्सन। किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? रूस। किस देश से तनाव चल रहा है? यूक्रेन से। यूक्रेन के राजधानी कहाँ है? कीव। बताएगा वो कीव किस नदी के किनारे बसा हुआ? निप्पर नदी किनारे। ठीक है, निप्पर नदी के किनारे। बताइएगा हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। बताया किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर से सम्मानित किया गया है? मेरिल स्ट्रीप। चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग 6 किस देश का मिशन है? चीन का। बताया संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? यूएई। बताइएगा 3 मई 24 को राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? रांची में। बताइएगा 3 मई 2024 को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने परमाणु वाली प्राचीन चट्टान कहाँ पाई गई है? ग्रीनलैंड। बताइएगा भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन बने हैं? संजय भल्ला। चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। आज का क्लास खत्म हुआ करंट अफेयर के साथ। हाँ। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा जाता है जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहता है। आज का क्वेश्चन हो जाएगा सेब का लाल रंग किस वर्णक के कारण दिखाई पड़ता है? सेब का लाल रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? सही जवाब अपने कमेंट बॉक्स में देना है और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए।